मानव प्रवृत्ति है कि उसने हर आविष्कार अपने आसपास की प्राकृतिक गतिविधियों और परिवर्तनों को देखकर ही किया। सदियों के सफर में वैज्ञानिकों ने अनगिनत आविष्कार किए और आज हम मशीनी युग की क्रांति के बाद स्वचालन युग में पहुंच चुके हैं। रोबोटिक्स तकनीक के अभूतपूर्व अनुप्रयोग उद्योगों से लेकर चिकित्सा सेवाओं, रखरखाव, ऊर्जा, संरचना निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान तक हर जगह परिवर्तनीय साबित हुए। और इसी स्वचालन प्रौद्योगिकी का एक स्वरूप है मानव रहित हवाई वाहन, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन कहा जाता है। ड्रोन के तकनीकी विकास को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये छोटी सी मशीन भंवरे या मधुमक्खी की तरह हवा में कैसे मंडराती है। आपने हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देखा ही होगा, जो अपने पंखों की गति से हवा का दबाव बनाता है और फिर लिफ्ट बल के चलते हवा में ऊपर उठ जाता है। ड्रोन भी इसी सिद्धांत पर हवा में उड़ते हैं। हालांकि इसमें दबाव और लिफ्ट विज्ञान के साथ वायरलेस तकनीक भी शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो ड्रोन की उड़ान पूरी तरह से उसके पंख यानी रोटर की रफ्तार पर निर्भर होती है, जिसमें पावर शिफ्ट होता रहता है और ड्रोन उड़ता रहता है। आमतौर पर ड्रोन में 4 रोटर यानी पंख होते हैं। रोटर में लगी पंखुड़ियां तेजी से हवा को नीचे ढकेलती हैं, जिसकी वजह से ड्रोन हवा में ऊपर उठ जाता है और उड़ने लगता है। लेकिन ड्रोन के 2 पंख क्लॉकवाइज घूमते हैं और 2 एंटी क्लॉकवाइज, जिससे हवा के दबाव को नियंत्रित कर ड्रोन को हवा में स्थिर रखा जा सके। इस प्रक्रिया में चारों पंख एक समान गति से घूमते हैं। ड्रोन को आगे बढ़ाने के लिए उसके आगे के दोनों पंखों की गति कम कर दी जाती है, लेकिन पीछे के दोनों रोटर पूरी तेजी के साथ घूमते हैं और ड्रोन को एक तरह से आगे की ओर धक्का देते हैं। ड्रोन को अपनी जगह से पीछे लाने के लिए ठीक इसके विपरीत क्रिया की जाती है। इसी तरह ड्रोन को मोड़ने के लिए आमने सामने के क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटर की रफ्तार धीमी कर देते हैं और ड्रोन मुड़ जाता है। और हवा में ये सारा जादू दूर बैठकर किसी रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर की सहायता से उंगलियों के इशारे से किया जा सकता है। हालांकि ड्रोन उड़ाने के लिए उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके कुशल संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस वक्त आकार, क्षमता और तकनीक के आधार पर अलग-अलग तरह के ड्रोन्स की एक बड़ी रेंज मौजूद है। तकनीकी रूप से मल्टी रोटर यूएवी एक जगह स्थिर रह सकने की क्षमता के चलते एरियल फोटोग्राफी, एरियल निगरानी और वीडियो सर्वेक्षण जैसे कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। वहीं फिक्स्ड विंग ड्रोन एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, लेकिन कुशलता के साथ लंबी दूरी तक जाने में सक्षम होते हैं और बड़े क्षेत्रों को मैप कर सकते हैं। इनमें से गैसोलीन इंजन वाले कई ड्रोन 16 घंटे या उससे अधिक समय तक हवा में रह सकते हैं। सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर यूएवी में बड़े ब्लेड वाले पंखों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे ज्यादा भार के साथ लंबे समय तक हवा में रख सकते हैं। आज माइक्रो आकार से लेकर लार्ज स्तर तक के ड्रोन्स का विकास हो रहा है। भारत भी इस प्रौद्योगिकी में पीछे नहीं है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के साथ साथ भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान विश्व स्तरीय स्वदेशी तकनीक भी विकसित कर रहे हैं।